हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स सितंबर भाग 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है अगस्त माह का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, अगस्त माह का पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है और सितंबर माह का जो है पहला पार्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज जो है हम सितंबर माह का भाग 2 डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं खेलों से। उत्तराखंड में जो है 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। कौन से? 5वें। ठीक, कब से कब तक किया गया? 20 से लेकर 27 सितंबर तक। और स्पोर्ट जो है यूकेपीएससी का फेवरेट सवाल है, इस चीज का आप ध्यान रखना है। स्पोर्ट से क्वेश्चन यूकेपीएससी में काफी पूछे जाते हैं। इनका आयोजन किया गया हल्द्वानी और रुद्रपुर में। उद्घाटन की अगर हम बात करें तो इनका उद्घाटन हुआ था रुद्रपुर में मुख्यमंत्री जी द्वारा। ठीक, ये जो आपके खेल हैं ये 33वें खेल हैं। कौन से खेल हैं? 33वें खेल हैं। 33rd ये आपके खेल हैं। 33वें जो खेल हैं इनमें जो पहला स्थान आया था वो आया था देहरादून का, दूसरा आया यूएस नगर का और तीसरा आया है नैनीताल का। और अंतिम स्थान पर इसमें जो जिला रहा है वो रहा है आपका उत्तरकाशी। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको केवल देहरादून ध्यान करना है बस। देहरादून अगर आप कर लोगे तो आपके 3 आसानी से हो जाएंगे। डी से देहरादून, यू से यूएस नगर और एन से नैनीताल। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको एग्जाम में जो है आसानी होगी। ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामिनर जो है उल्टा क्वेश्चन भी पूछता है, वो ऐसे सवाल बना देगा। हाल ही में उत्तराखंड में राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन 20 से 27 सितंबर के बीच हल्द्वानी और रुद्रपुर में किया गया था। ये कौन से नंबर के खेल? तो आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो है थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। इसके बाद अगला आपका है अंत्योदय परिवारों को जो है 2027 तक निःशुल्क सिलेंडर दिए जाएंगे। कितने सिलेंडर दिए जाएंगे निःशुल्क? 3 सिलेंडर दिए जाएंगे। ठीक, पहले जो ये योजना आपकी आई थी, ये आई थी 2022 में। धामी सरकार की ये योजना है कि जो आपके अंत्योदय परिवार हैं उनको जो है सिलेंडर दिए जाते थे 3। अब सरकार ने इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा करके 2027 तक कर दिया गया है। 2027 तक जो है 3 निःशुल्क सिलेंडर जो है सरकार प्रोवाइड करेगी। ठीक, नेक्स्ट है 2026 तक 2.5 लाख जो है लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2026 तक। कितनी 2.5 लाख कितनी लखपति दीदी? 2.5 लाख लखपति दीदी। वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित सवाल है। मेंस आंसर राइटिंग में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, महिला सशक्तिकरण के निबंध में भी इसका प्रयोग कर सकते हो। इस योजना को आप डाल सकते हो, इस योजना के आप लाभ वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। 2.5 लाख। और कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताइएगा कि जो लखपति दीदी योजना है इस योजना को कब शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड में एक प्रोग्राम है 20 सूत्री कार्यक्रम। ये जो आपका 20 सूत्री कार्यक्रम है, इस 20 सूत्री कार्यक्रम में हालिया जो रिपोर्ट आई है इसमें यूएस नगर नंबर 1 पर है और अंतिम वर्ष जो है वो स्थान है आपका पिथौरागढ़ का। ठीक, उसके बाद सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सीबीआरआई, क्वेश्चन आता है एग्जाम में से। सीबीआरआई जो है तुंगनाथ पर्वत का क्या करेगा? तुंगनाथ जो मंदिर है इसका करेगा रिनोवेशन यानी जीर्णोद्धार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो सीबीआरआई है इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। थोड़ा तुंगनाथ मंदिर को डिस्कस कर लेते हैं। तुंगनाथ मंदिर जो है वो चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। ठीक है, कौन से मंदिर पर पर्वत पर स्थित है? चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। और शीतकालीन जो समय होता है उसमें तुंगनाथ मंदिर की जो पूजा की जाती है वो की जाती है मक्कू मठ में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्पोर्ट्स से संबंधित है उत्तराखंड प्रीमियर लीग। उत्तराखंड प्रीमियर लीग जो है इसका फाइनल खेला गया था देहरादून में। आईपीएल की तर्ज पर टूर्नामेंट स्टार्ट किया गया है। फाइनल मैच जो खेला गया था वो खेला गया था यूएस नगर और नैनीताल के बीच। ठीक, ध्यान रखिएगा किसी भी आप जो बड़ा टूर्नामेंट होता है या राज्य के लिहाज से इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है, जैसे दिलीप ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, जो भी आपके ये ट्रॉफी वगैरह होती हैं, इसमें आप 3 चीजें याद रखिएगा। एक तो जो है वो जो उसका जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, फाइनल मैच किन किन के बीच खेला गया था और फाइनल मैच के विजेता और उपविजेता कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, पूरा मैंने नाम नहीं लिखा है, टीम का नाम जो है लंबा चौड़ा नाम है। तो मैंने यूएस नगर की जो टीम है वो विजेता रही है और नैनीताल की जो टीम है वो उपविजेता रही है। इसमें मैंने आपको टिक कर दिया, यूएस नगर इसको जीता है। नेक्स्ट आपका है देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसका आपका आयोजन किया गया था देहरादून में। डेट पूछी जा सकती है 27 से लेके 29 सितंबर तक। ठीक, उसके बाद यूकेपीएससी का एक और फेवरेट सवाल जहां पर अवार्ड से सवाल अधिकांशतः यूकेपीएससी पूछ लेता है, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार। केदार सिंह रावत जो पर्यावरण पुरस्कार है, ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है लोक भारतीय विकास संस्था
और संकल्प तरु संस्था को। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका ये जो आपका टॉपिक है ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है, मेंस में भी आपके काम आ सकता है। नैनीताल जो है पहला पर्वतीय शहर होगा जिसका भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जाएगा। जिसका क्या किया जाएगा? भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद सरकार ने हाल ही में जो है जागड़ा जो मेला है इसको जो है राजकीय मेला घोषित किया है। ठीक, इस प्रकार के सवाल अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जागड़ा जो आपका मेला है इसका आयोजन किस डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के किया जाता है। नेक्स्ट, फिर आपका अवार्ड से संबंधित सवाल है। कंचन पंत को जो है बेस्ट कंचन पंत की जो फिल्म है डियर लतिका जो फिल्म है इसको जो है बेस्ट डायरेक्टर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर फीचर फिल्म का अवार्ड इसको दिया गया है और ये अवार्ड इनको मिला था स्पेन के इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, फिर पुरस्कार से संबंधित है। सरकार ने जो है 19 शिक्षकों को जो है शैलेश मटियानी पुरस्कार देने की घोषणा की है और सरकार ने जो है शैलेश मटियानी जो आपका अवार्ड है उसकी जो इनामी राशि है उसको बढ़ाकर भी 10 से कितना कर दिया गया है? 20,000 कर दिया गया है। कई न्यूज़पेपर इसमें 21,000 भी लिख रहे हैं लेकिन 20,000 आपका सही है। इंपॉर्टेंट सवाल है शैलेश मटियानी पुरस्कार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा शैलेश मटियानी जो अवार्ड है इसकी शुरुआत उत्तराखंड में कब की गई थी। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड में हाल ही में जो है एक कानून पारित हुआ है संपत्ति क्षतिपूर्ति वसूली एक्ट। ठीक, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है हाल ही में जो है उत्तराखंड में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने हेतु जो है एक कानून किस राज्य द्वारा लाया गया जिसका नाम है संपत्ति क्षतिपूर्ति वसूली एक्ट। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में इसको लागू किया है। एक बढ़िया सवाल आपका वैसे भी सवाल इसमें पॉलिटी से पूछा जाता है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना जो है भारतीय संविधान के किस जो भाग है उसमें मेंशन है। या तो डीपीएसपी आंसर होगा, या आपका आंसर होगा फंडामेंटल राइट, या आपका आंसर होगा फंडामेंटल ड्यूटी, या आपका भाग एक चौथा ऑप्शन में आपको दे रहा हूं प्रस्तावना। मतलब किस भाग में जो है संपत्ति क्षतिपूर्ति वसूली एक्ट किस भाग में जो है सार्वजनिक संपत्ति की जो सुरक्षा है वो दी गई है? प्रस्तावना, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी या फंडामेंटल राइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बताइएगा। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड ने जो है संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जो है एक अच्छी पहल की है जिसमें उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि प्रत्येक जिले में जो है एक संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा और देहरादून का जो भोगपुर गांव है उसको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। सारे डिस्ट्रिक्ट के तो आप नहीं कर सकते हो याद, देहरादून राजधानी है तो ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका जो देहरादून से जो है वो किस गांव को इसमें सेलेक्ट किया गया है। ठीक, उत्तराखंड में जो संस्कृत है इसको उत्तराखंड में जो आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था वो कब किया था? 2010 में किया गया था। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा उत्तराखंड ऐसा करने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य है। ठीक, इसके तहत जो है 1 से कक्षा 5 तक के संस्कृत स्कूल खोले जाएंगे। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट किताब है वो 17 दिन इंपॉर्टेंट किताब है। इंपॉर्टेंट इसलिए याद से है क्योंकि ये जो किताब आपकी है ये सिल्कियारा सुरंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो आपके हैं राजीव रंजन और इस पुस्तक का जो विमोचन किया था वो किया था पुष्कर सिंह धामी ने। कोई भी किताब अगर आपकी राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित की जाती है तो वो आपके इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, पहले के क्वेश्चन आपके ऐसे आते थे, पहले ट्रेडिशनल किताबें पूछी जाती एग्जाम में जो परीक्षा वाणी में दे रखी है आपकी स्टार्टिंग में, तो वहां से सवाल आते थे। लेकिन अब जो है एग्जामिनर ट्रेंड बदल रहा है, अब जो है आपके रिसेंट किताबें एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक, उसके बाद अगला भी आपका आपदा से संबंधित है। इसरो ने एक एटलस तैयार किया है, ये एटलस जो है भूस्खलन से संबंधित है। ठीक, और इस एटलस में उत्तराखंड के 2 डिस्ट्रिक्ट को जो है भूस्खलन हेतु जो है सर्वाधिक संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा वो 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? रुद्रप्रयाग और टिहरी। ठीक, उसके बाद आपका एक सरकारी रिपोर्ट आई है जिसमें मैक्सिमम परती भूमि जो है वो पाई गई है पौड़ी में। ठीक, परती भूमि क्या होती है? जिस भूमि पर जो है किसान खेती करना छोड़ देता है, जिस भूमि पर किसान खेती करना छोड़ देता है उसको कहा जाता है परती भूमि। धीरे धीरे जो है फिर वो भूमि जो है अपनी उर्वरता जो है खोती जाती है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे
पहाड़ों में जो है पलायन ज़्यादा हो रहा है इस समय। ठीक, पहाड़ों में जो है खेतों के जो है आपके जो आकार हैं, जोतों के आकार के हैं, छोटे हैं। जोत जो है आपकी बिखरी पड़ी है ज़्यादा, एक मतलब जोत जो है आपकी छोटी भी है, दूसरा जो है जोत जो है बिखरी भी है। उसके बाद उत्तराखंड में आजकल खेती में जो है सबसे जो नुकसान झेलना पड़ रहा है वो जानवर, जो जंगली जानवर हैं उनके कारण झेलना पड़ रहा है। तो ये सब कारण है जिसके कारण जो है उत्तराखंड में परती भूमि की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, और इसमें जो है इसका मेन कारण आपका है पलायन। तो आज का वीडियो जो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है इस समय यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट जो पैटर्न है आयोग का, उस पर आधारित जो है आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप एक बार आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आपको खुद ही जो है उसकी महत्व जो है पता लग जाएगी। आपको करना ये है कि हम जो है अभी जो आपका जो हमारा वीडियो है इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल में जो है आप लिंक जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, सीधे हमारे चैनल पे आप पहुंच जाएंगे। संडे को है 10 से 11 बजे के बीच जो है हमारी प्रतिदिन जो है उसमें टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती है। अगले दिन जो है उसका आंसर भी हम उसमें डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको टेस्ट देना ही है तो आपको एक सलाह दूंगा मैं कि टेस्ट का पहले आप प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको टेस्ट दीजिए, क्योंकि आप फ़ोन से अगर करोगे तो आपको जो है एग्ज़ाम हॉल वाली फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, तो आप जो है आप आराम से उसमें टेस्ट प्रिंट आउट निकाल करके, थोड़ा खर्चा लगेगा आपका, तो प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट निकाल करके आप जो है 2 घंटा उसमें दीजिए, और 2 घंटा उसमें पूरा लगेगा। अगर आप ढंग से टेस्ट पेपर देंगे आपको लगेगा कि यूके जो एसएससी इस समय सवाल करा रहा है या एग्ज़ाम जो करा रहा है उससे वो आगे दर्जे का एक लेवल है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।